भारत ने धड़ाधड़ अब अफगानिस्तान में क्या उतारना शुरू किया है। अफगानिस्तान में हमले के बाद भारत एक्शन वाले मोड में दिख रहा है, तो वहीं पाकिस्तान के ऊपर क्या अमेरिका का एक नया गाज गिरेगा। पाकिस्तान का एक बहुत बुरा सपना है, क्या वो सपना सच होने वाला है? आखिरकार क्या हो रहा है उसके साथ। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ईरान के साथ जो टेंशन खड़ा हुआ है, इस टेंशन के बाद पाकिस्तान के अंदर भी एक हलचल देखने को मिली थी। शिया समुदाय सड़क पर उतर आया था और इसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि असीम मुनीर बड़े गुस्से में। इन्होंने इफ्तार की पार्टी तो दी, लेकिन इस इफ्तार की पार्टी में इन्होंने शिया धर्मगुरुओं को बुलाया और फिर कथित तौर पर शिया धर्मगुरुओं से कुछ ऐसी बातें कही जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं, सिद्धांत सिब्बल बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने ट्वीट किया और इन्होंने एक वीडियो भी दिखलाया, जिस वीडियो में शिया धर्मगुरु नजाफी कह रहे हैं कि हमें इफ्तार के लिए बुलाया गया, लेकिन इफ्तार की जगह ये भी देखने को मिला कि एक तरफा मुनीर अपनी बात कहते जा रहे थे। करीब 1 घंटे तक असीम मुनीर ही सिर्फ कह रहे थे और हम लोग चाहते थे कि जो शिया विद्वान हैं वो कुछ समस्याओं को साझा करें, असीम मुनीर से कुछ बातचीत करें, कुछ जरूरी सवाल उठाएं, लेकिन हमें कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। फिर सिफा नजफी कहते हैं कि मुझे कहा गया कि अगर आपको इतना ही मोहब्बत ईरान से है तो आप ईरान चले जाओ ना। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना भी शिया थे और हम लोगों ने बहुत अपमान महसूस किया। इस ऊंचे पद पर बैठे हुए असीम मुनीर को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। कार्यक्रम से जब शिया नेता बाहर निकले तो उन्होंने असीम मुनीर को लेकर ये कहा कि असीम मुनीर शिया नेताओं को ईरान का वफादार बता रहे थे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लोगों के ऊपर पाकिस्तान को धोखा देने का आरोप लगा रहे थे, जबकि ऐसी बात नहीं है। हमारा दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कहा कि असीम मुनीर से अब हम दोबारा मुलाकात नहीं करेंगे। जब पहली मुलाकात हुई फिर कहा गया कि दूसरी बार खाना खाने के बाद एक बार फिर से होगा, लेकिन नहीं हुई बातचीत और वो कार्यक्रम से चले गए। अब ये मामला क्या दिखलाता है? इस तरह की बातें कह देना कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्यार है तो वहीं चले जाओ, ये थोड़ी अजीब सी बात है और ये दिखला रहा है कि पाकिस्तान के अंदर घरेलू समस्याएं भी बहुत ज्यादा है। अब इस घरेलू समस्या के बीच में स्क्रीन पर कुछ आर्टिकल दिख रहा है आपको। यहाँ कहा जा रहा है कि एक अंदरूनी लड़ाई भी शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर और ये लड़ाई पाकिस्तान की फौज और कथित तौर पर ISI के बीच में है। अब क्यों? अब इस आर्टिकल के अनुसार कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं और इन आतंकी हमलों में सेना बार बार निशाने पर आ रही है और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानी सेना इस हमले को रोक भी नहीं पा रही है। तो पाकिस्तानी सेना का कहना है कि कैसा खुफिया तंत्र है हमारा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तभी तो ये हो रहा है कि कभी इधर विस्फोट हो रहा है, कभी उधर विस्फोट हो रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? कहा जा रहा है कि असीम मुनीर एक दूसरी चीज से भी नाराज है। शायद उनको लगा था ऑपरेशन सिंदूर में वो जीत जाएंगे या फिर उनको वाहवाही मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से भारत ने यहाँ एक्शन लिया और इस एक्शन के बाद ऐसा देखने को मिला कि पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा हुआ, सुरक्षा कर्मियों को भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ा। तो कहा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तानी सेना और ISI के बीच में तालमेल नहीं बैठ रहा है। पाकिस्तान बहुत गंभीर चुनौतियों का सामना भी कर रहा है। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव हमेशा के लिए बरकरार है। LOC पर कहा जा रहा है कि आतंकी लॉन्च पैड एक बार फिर से एक्टिव हुआ है, तो भारत भी यहाँ अब एक्शन वाले मोड में है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का भी खतरा बढ़ गया है। और अफगानिस्तान में चिढ़कर इन्होंने हमला तो कर दिया और ये हमला सीधे उनके अस्पताल पर किया गया, 400 लोग मारे गए। यहाँ से भी उनके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। यहाँ से भी लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ये चीज आपके लिए भी गलत है। वहीं दूसरी तरफ ये अमेरिका से आशा लगाकर बैठे थे कि अमेरिका से कुछ पॉजिटिव खबर आएगी,
लेकिन अब अमेरिका से एक दूसरी खबर निकल कर आ रही है जो इनके लिए और भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। आज तक ना पाकिस्तान नहीं मानता है कि 1971 में किसी तरीके का नरसंहार हुआ, लेकिन अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एक खास प्रस्ताव लाया गया है, जिस प्रस्ताव में कहा गया कि अमेरिका को इसकी मान्यता दे देनी चाहिए। इस प्रस्ताव को 20 या 21 मार्च को हाउस में पेश किया गया है। यह प्रस्ताव 1971 के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा बांग्लादेश में किए गए अत्याचारों को युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के रूप में मान्यता देने की मांग कर रहा है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सर्चलाइट जो चलाया था पाकिस्तान ने, वो जानबूझकर चलाया गया था, जिसमें दसियों से सैकड़ों हजार, कुछ अनुमान तो कहा जाता है कि 30 लाख तक बंगाली नागरिक मारे गए थे। कई तरह की हिंसा हुई थी, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, गांव, घर, पूजा स्थल, बहुत सारी चीजें नष्ट किए गए। खास तौर पर बंगाली हिंदू समुदाय भी टारगेट बना। तो यहाँ कहा गया कि एक तो सबसे पहले इस चीज को मान्यता देनी चाहिए कि ये अपराध था, और दूसरा ये कि पाकिस्तानी सेना और सहयोगी मिलिशिया यानी कि जमाते इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। दूसरा ये मांग किया गया है कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर ये प्रस्ताव लाया गया है। अगर अमेरिका ये प्रस्ताव मान लेता है तो क्या होगा? मान लेता है तो सबसे पहले तो एक ऐतिहासिक न्याय मिलेगा, और दूसरी सबसे बड़ी बात होगी पाकिस्तान के ऊपर दबाव बन जाएगा। पाकिस्तानी सेना, जमाते इस्लामी के सहयोगी, इनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। पाकिस्तान पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बढ़ेगा। भविष्य में अमेरिका पाकिस्तान संबंधों में यह मुद्दा उठ सकता है। हालांकि पाकिस्तान इसे खारिज करने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत के फायदेमंद है ये, तो वहीं पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक है। ऐसा होने से पाकिस्तान के साथ अगर कोई सैन्य व्यापार होता है तो उस व्यापार में भी रोक टोक लगेगी। अब पाकिस्तान के साथ सिर्फ यही नहीं हो रहा है, अफगानिस्तान का मामला भी शांत नहीं हुआ है। भारत ने अफगानिस्तान को 2.5 टन भारत ने अफगानिस्तान को टनों में भेजा है सहायता सामग्री। भारत के विमान वैसे धड़ाधड़ उतर रहे हैं और ये अफगानिस्तान की मदद के लिए उतर रहे हैं। अफगानिस्तान को मेडिकल सहायता दी गई है फिलहाल के लिए, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के टेंशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ये टेंशन अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से गुरिल्ला वार में माहिर है अफगानिस्तान, ये लगातार पाकिस्तान के लिए टेंशन बनेगा। वैसे कमाल की बात है, ईरान के मोस्तफा खामनेई, इन्होंने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को ये कहा है कि दोनों मुस्लिम देश हैं, आपस में झगड़ा मत करो, आपस में मिलजुल कर रहो। खैर, अभी यही ईरान लगातार जीसीसी देशों पर हमले कर रहा है और दूसरे को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के